नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की हम लोग पर चर्चा को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो भक्ति काल के करेंगे। क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है क्या है? 1350 से 1650, 1250 से 1350, 1350 से 1700 ईस्वी, 1250 से 1600 ईस्वी, 1650 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या होगा? वो हो जाएगा 1350 से 1650। क्या हो जाएगा? 1350 से 1650 ईसा पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्ति काल आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था क्या था? मठों की स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दक्षिणी भारत में। कहाँ हुआ? सर्वप्रथम हुआ दक्षिणी भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अलबार भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, सिद्धों को, शाक्तों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वैष्णवों को। किसको कहा जाता है? वैष्णवों को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अलबार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तमिल भाषा में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है या हिंदी में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा तमिल में है। किस में है? तमिल भाषा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? अलबार भक्त के, रामानुजाचार्य के, नए नार भक्त के, रामानंद के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अलबार भक्त के। किसके हैं? दिव्य प्रबंधम किसके हैं? अलबार भक्तों के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रविदास, मलूकदास, रज्जब, राघवानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा राघवानंद। क्या था? रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है क्या है? 8, 9, 10, 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 12। कितनी संख्या है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की? 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। क्या हो गया? डी।
कितनी संख्या है? 12। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? कौन है? कबीर, चतुर्भुजदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कबीरदास। कौन है रामानंद के एक शिष्य? वो हैं कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक किसने कहा है? किसने किया है? रामानंद ने, श्री रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रामानंद ने। किसने कहा है? रामानंद ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बकाचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया रामानुजाचार्य ने। किसने की है? श्री संप्रदाय की स्थापना की है रामानुजाचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वल्लभाचार्य। शुद्धवाद के द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? द्वैततावाद के प्रवर्तक के आचार्य का क्या नाम है? निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया, वो हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं कौन है? शंकराचार्य, रामानुज, गौतम बुद्ध, महावीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं वो हैं शंकराचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना? किसने किया है? प्रवर्तन जो है किसने किया है? वल्लभाचार्य ने, माधवाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, निम्बकाचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा निम्बकाचार्य। क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? निर्गुण भक्ति जो है इसमें किसका विशेष महत्व है? गुरु का, प्रेम का, ये भी दोनों, या स्वयं का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। क्या है? ए और बी दोनों, गुरु का भी और प्रेम का भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। क्या है? आदि स्रोत क्या है निर्गुण का? प्रश्नोपनिषद, कठिनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेत
तर उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा श्वेता श्वेतर उपनिषद। क्या हो जाएगा? श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उस भक्ति कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुण उपासना से संबंध रखती हैं। नरसिंह मेहता, नामदेव, कबीर, चैतन्य महाप्रभु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा नामदेव। क्या हो जाएगा? नामदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का जो भक्त है किसे माना जाता है? नामदेव को, ज्ञानदेव को, विवेकानंद को, चैतन्य महाप्रभु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नामदेव को। विठोबा का भक्त किसे मानते हैं? नामदेव को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शांत काव्य धारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की, श्रृंगार रस की, वीर रस की, करुण रस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा शांत रस की। किसकी है? शांत रस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा अद्वैत वेदांत। क्या हो जाएगा? अद्वैत वेदांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है संत मत का महत्व इसलिए था क्योंकि वे मानते थे, क्या मानते थे? भक्त जन्म मरण वाला गुरु, ईश्वर से मिलने वाले गुरु हैं, भक्ति क्षेत्र में जाति पात भेदभाव है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो वो किसको मानते थे? वो मानते थे कि ईश्वर से मिलने वाले गुरु हैं। किससे हैं? ईश्वर से मिलने वाले गुरु हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। क्या है? नीर, क्षीर, विवेक, पक्षी, आत्मा, सूर्य, अवधूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा आत्मा। हंस का प्रतीक किसे मानते थे? आत्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? किसकी नहीं है? संत काव्य की नहीं है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना, शास्त्रीयता में रूढ़िवाद का विरोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। क्या हो जाएगा? लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कबीर का जीवन व्रत असंदिग्ध है, उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने इन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है?
अलाउद्दीन खिलजी के, इब्राहिम लोदी के, औरंगजेब के कि सिकंदर लोदी के? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिकंदर लोदी के। कबीर जो थे किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। किसके थे? सिकंदर लोदी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने की कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना? बाबू श्याम सुंदर दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, असत्य का चयन कीजिए। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। सही है। कबीर के राम दशरथ सूत थे। गलत है। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक एवं भावनात्मक दोनों कोटियों का था। ये भी सही है। साधनात्मक रहस्यवादी हट कोटियों से प्रभावित थे। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? असत्य है, कबीर के राम दशरथ सूत थे, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? रैदास को, धर्मदास को, दादू दयाल को, सुंदर दास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कबीर के मरने के बाद गद्दी किसको मिली? धर्मदास को। किसको मिली? धर्मदास को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद था, भारतीय ब्रह्मवाद ये भी था, वैष्णवों का अहिंसावाद ये भी था, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबीर द्वारा सूफियों से ग्रहित हैं। कौन है? अहिंसा, त्याग, प्रेम की पीर, हठ योग। कबीर द्वारा सूफियों से ग्रहित हैं, कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है प्रेम की पीर। क्या है? प्रेम की पीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया? गंगा यमुना का, गंगा गोदावरी का, गंगा गोमती का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा गंगा और यमुना का। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में गंगा और यमुना का प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर रहस्यवाद किससे प्रभावित हैं? अपने गुरु रामानंद से, नाथ संप्रदाय के हठ योग साधना से, नाथ संप्रदाय की तंत्र साधना से, वेदांत दर्शन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय की हठ साधना से। किससे प्रभावित थे? नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी, सदुक्कड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा सदुक्कड़ी भाषा। कौन सी भाषा? सदुक्कड़ी भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन ने, किसने कहा वाणी का डिक्टेटर कबीर को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कबीर की उलटबासियों रूपांतरण में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस, वियोग रस, करुणा रस, करुण रस, शांत रस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अद्भुत रस। कौन सा प्रमुख रस है? अद्भुत रस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका नाम क्या था? उन्मुक्त दल, विरक्त दल, बैरागी, नागा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? वो हो जाएगा बैरागी दल। कौन सा दल है? बैरागी दल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, दसदा भक्ति के प्रचारक थे। दसदा भक्ति के प्रचारक कौन थे? कबीर, तुलसी, रामानंद, मीराबाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा रामानंद। कौन थे? रामानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? मलूक दास की, सुंदर दास की, दादू दयाल की, रज्जब की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मलूक दास। किसकी थी? 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित, ये किसकी रचनाएं थी? मलूक दास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? कबीर दास। कौन से थे? कबीर दास, मलूक दास, रैदास, सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? वो थे सुंदर दास। कौन थे? सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? कबीर दास, सुंदर दास, रैदास, दादू दयाल। तो शिक्षित कवि कौन से थे? शिक्षित कवि थे वो थे सुंदर दास। कौन से शिक्षित कवि थे? सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्यों का प्रतिपादय है। सूफी मत का प्रचार, वैराग्य का प्रतिपादन, संसार की निस्सरता,
प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीवन मिलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रेम कथा के मध्य से ब्रह्म जीवन का मिलन। क्या हो जाएगा? प्रेम कथा के मध्य से ब्रह्म जीवन का मिलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? अब्दुल कादिर ने, बहाउद्दीन जकरिया ने, मोहिउद्दीन चिश्ती ने, अहमद फारसी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बहाउद्दीन जकरिया ने। किसने किया? बहाउद्दीन जकरिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख स्थान है। उनकी रचना पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है? पद्मावत एक महाकाव्य है। जायसी भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? भक्ति काल निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रय धारा के हैं कि भक्ति काल निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रय धारा के हैं कि भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्णाश्रय धारा के हैं कि भक्ति काल का सगुण शाखा की रामाश्रय धारा से हैं? तो किससे हैं जायसी? जायसी जो हैं वो हैं भक्ति काल की निर्गुण शाखा की प्रेमाश्रय धारा से। किससे हैं? भक्ति काल की निर्गुण शाखा प्रेमाश्रय धारा से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? मन का, शरीर का, हृदय का, बुद्धि का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बुद्धि की। पद्मावती जो है किसकी प्रतीक है? बुद्धि की प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है असत्य कथन चुनिए। जायसी का पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य है। यहाँ सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई। इसमें पद्मावती विरह दशा से पीड़ित थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पद्मावत में पद्मावती विरह दशा से पीड़ित नहीं थी। ये जो है गलत है। क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। क्या रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल, पद्मावत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सूफी परंपरा की सर्वप्रमुख रचना थी वो थी पद्मावत। कौन सी रचना थी? पद्मावत रचना थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पद्मावत के माध्यम संबंध में क्या सत्य है? पद्मावत के संबंध में क्या सत्य है? पद्मावत अन्योक्ति है, पद्मावत समयोक्ति है, समासोक्ति है, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों। पद्मावत जो है वह अन्योक्ति भी है और समायोक्ति भी है, समासोक्ति भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है पद्मावत का नागमती वियोग खंड अपनी विरह व्यंजना के लिए लोकप्रिय है। इसमें जायसी ने 12 मासा का प्रयोग किया। यहाँ कवि ने 12 मासा की शुरुआत किस माह से की थी? श्रवण से,
फाल्गुन से, आषाढ़ से, माघ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा आषाढ़ से। कब से शुरू की थी? आषाढ़ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना, जो कि अवधि उच्च कोटि का काव्य है, यह एक प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें कवि ने किन दो छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है? रोला और चौपाई का, दोहा और चौपाई का, घनाक्षारी छप्पय का, दोहा या भक्ति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा दोहा और चौपाई का। किसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है? दोहा और चौपाई का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं कौन है? जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुल्ला दाऊद। क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। रचना कौन सी थी? रचना जो थी वो थी चंदायन। कौन सी रचना थी? चंदायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। ये था आज का शास्त्र। आज के शास्त्र की परिचर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।